बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर जवाद अहमद। जे टीचिंग्स में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ वजूहात की वजह से अब वीडियो अपलोड नहीं कर सके, लेकिन इंशाल्लाह अब हम डेली वीडियो को अपलोड किया करेंगे और आपके लिए नए से नए लेक्चर लेकर आते रहेंगे। आज के जो लेक्चर है वो हमारा फेडरल बोर्ड के 9th क्लास के बुक चैप्टर नंबर 1। जो लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मिलकर एक एनवायरनमेंट बनाती हैं। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम तक हमारी ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी। अगर जिन दोस्तों से वो लेक्चर मिस हो गया तो उस लेक्चर का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के एंड पर दे देंगे आपको। आप वो जाकर देखें या आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर हमारे चैनल पर जाएँ और उसकी प्ले लिस्ट में जाएँ और इस लेक्चर को सुने और इस लेक्चर को विजिट करें। आज का जो लेक्चर है वो हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से स्टार्ट करना है, ठीक है। और एक है, आपको पता है कि हमारा बहुत कम दौरानिया होता है इसका लेक्चर का। ज़्यादा लंबा लेक्चर हम नहीं बनाते, तो उस टाइम ड्यूरेशन में जितना हमसे कवर हो सका आज हम वो टॉपिक कवर करेंगे और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है जी? ऑटोमोबाइल्स आ जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि जो आपकी व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं, ट्रेन है, जहाज़ है, ये सारे क्या हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में जो आपको एक सहूलत फराहम की जाती है जिस शक्ल में, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। और इस सिस्टम को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ऑटोमोबाइल्स क्या है? डिज़ाइंड फॉर पर्सनल एंड मैस ट्रांसपोर्टेशन ऑन रोड। ऑटोमोबाइल क्या है? ये आपकी पर्सनल यूज़ के लिए होती है। जैसे आपकी गाड़ियाँ होती हैं, कोई भी आप अगर आपने वो गाड़ी रखी हुई है तो आपकी क्या है, या आप या आपका मोटर बाइक है, ये दोनों आपकी क्या है, ये आपकी ऑटोमोबाइल्स है, आपकी पर्सनल यूज़ के लिए। एयरक्राफ्ट क्या है? इंजीनियर फॉर एयरक्राफ्ट एयर ट्रैवल इंक्लूडिंग कमर्शियल एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स। एयरक्राफ्ट में वो चीज़ आ जाती है जो हवाई सफ़र होता है उसे एयरक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें जहाज़ भी इंक्लूड है, उसमें हेलीकॉप्टर्स भी इंक्लूड है और उसमें ड्रोन भी इंक्लूड है। ये तीनों चीज़ें क्या है इसमें एयरक्राफ्ट में आती हैं। जो हवाई सफ़र होता है, जो जो आपको हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, उसको एयरक्राफ्ट कहते हैं। और जो ऑटोमोबाइल होती हैं, यानी जो रोड पर चलती हैं, ज़मीन पर गाड़ियाँ वगैरह, उन्हें ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। ट्रेन एंड रेल सिस्टम डेवलप्ड फॉर एफिशिएंट लैंड ट्रांसपोर्टेशन ऑन ट्रैक्स। कि एक ट्रैक बना होता है, जैसे कि ऑरेंज लाइन का ट्रैक है, मेट्रो का ट्रैक है, एक बाकायदा ट्रैक बना होता है। या ये रेलवे जहाँ पे ट्रेन चलती है उसका भी एक बाकायदा ट्रैक होता है। जिस चीज़ का ट्रैक बन जाए, यानी आप इस ट्रैक से आप कहीं भी राइट लेफ़्ट नहीं जा सकते, सिर्फ आपने उस ट्रैक पर ही अपनी ट्रांसपोर्ट को क्या करना है, चलाना है, तो उसे ट्रेन एंड रेल सिस्टम कहते हैं, ठीक है जी। सबवे एंड mass transit designed to move large number of people within urban areas। ठीक है, अगर आपने शहर से देहात में या देहात से शहर में ट्रैवल करना है तो उसमें जो सबवे या जो ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल होती है उसे सबवे एंड मैस ट्रांजिट कहते हैं, ठीक है जी। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी सिस्टम। क्या है एनर्जी सिस्टम में? क्या क्या चीज़ आती है एनर्जी मतलब जिससे आपको पावर मिलती है, ताकत मिलती है। यानी ताकत मतलब इसके यानी जैसे लाइट हो गया, ये तमाम चीज़ें क्या है एनर्जी सिस्टम में आते हैं। पावर प्लांट्स क्या है? डिज़ाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वेरियस एनर्जी सोर्सेज लाइक कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर और रीन्यूएबल रिसोर्सेज। यानी वो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है। और बिजली किन चीज़ों से बनती है? कोल यानी कोयले से भी बन सकती है, नेचुरल गैस से भी बन सकती है, न्यूक्लियर से भी बन सकती है, और रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको आप जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करके न्यू बनाते हैं, उस चीज़ को न्यू बनाकर आप उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो वो किन जगह पर ये चीज़ काम होता है, उन्हें पावर प्लांट्स कहते हैं, राइट। रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम क्या है? यानी कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम रिसोर्सेज पड़े हैं उनमें जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो क्या है? इंक्लूडिंग सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस एंड हाइड्रोलिकल प्लांट्स हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स। यानी वो चीज़ें जिसमें क्या थी, सोलर पैनल्स। आजकल सोलर पैनल ज़्यादा मार्केट में हो गया, ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं सोलर सिस्टम को, ये सोलर पैनल्स को। और टरबाइंस जो आपके देहातों में आपने देखा होगा, टरबाइंस वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो ये क्या, ये रीन्यूएबल है। अगर ये चीज़ ख़राब हो जाती है, यानी अगर आपका सोलर सिस्टम ख़राब हो गया तो आप उसको रीन्यू कर सकते हैं, उसको सही करवा सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी टरबाइन है वो अगर आपकी चलना बंद हो जाती है, वो आपको मसला कर जाती है, तो आप उसको रिन्यू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर।
कि जहाँ पर सिर्फ बिजली बनती है वहाँ पर उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स कहते हैं। यहाँ से एक यानी बिजली बन गया ये पावर प्लांट से, इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड है वहाँ पर बिजली आती है। फिर देन आप वहाँ से पूरे एरिया में जहाँ जहाँ आप इसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी लाइट है, वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, फैक्ट्री ऑटोमेशन का सिस्टम दैट ऑटोमेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सच एज रोबोटिक्स एंड कन्वेयर सिस्टम। फैक्ट्री एंड ऑटोमेशन का जिसमें रोबोट्स बनते हैं, यानी जो आजकल जो मशीन के ज़रिए से काम किया जाता है, जिसमें जितनी भी मशीनरी होती है उन्हें फैक्ट्री ऑटोमेशन कहते हैं, राइट। ठीक है जी। असेंबली लाइन्स के ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर मैस प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो चीज़ें मैस प्रोड्यूसिंग में या मैस यानी ये सबवे एंड मैस ट्रांजिट में जो चीज़ यूज़ होती है उसमें जिसमें ये चीज़ बनती हैं उन्हें असेंबली लाइन्स कहते हैं। ठीक है जी। आगे जी हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम क्या जी, हेल्थ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम HIS डिज़ाइन टू मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड्स बिल्डिंग एंड अदर हेल्थ केयर डाटा। हॉस्पिटल में जैसे आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जो मरीज़ होते हैं जिनको हेल्थ इश्यूज़ होते हैं थोड़े, और जहाँ पर पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है उन्हें हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, HIS। ठीक है जी, HIS, जिसमें पेशेंट होते हैं और पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जाता है, उनकी हेल्थ केयर के जो डाटा है वो रखा जाता है, उनको क्या कहते हैं, HIS, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद जो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस क्या आते हैं, यानी देखिए हॉस्पिटल अगर आप जस्ट बेड लगा दें उसमें आपकी मेडिकल डिवाइसेस ना हो, जो अभी हम पढ़ेंगे मेडिकल डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, अगर वो चीज़ ना हो तो आपका हॉस्पिटल बनाने का कोई मकसद नहीं है। बेशक आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, आपके पास बेड है पेशेंट को लेटाने के लिए, उसको एक सहूलत में करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास मेडिकल डिवाइसेस नहीं है देन आपका हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल नहीं है। ठीक है। इंक्लूडिंग MRI मशीन्स, एक्सरे इक्विपमेंट्स एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, यानी अगर आपने कोई सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है तो उसके लिए भी आपको सर्जिकल आइटम्स चाहिए। उसके बाद MRI करनी है, मशीन वो भी चाहिए आपको। अगर आपने किसी पेशेंट का एक्सरे करना है तो ये अगर तमाम चीज़ें इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं है तो आपका हॉस्पिटल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेडिकल डिवाइसेस जुड़ी हैं हॉस्पिटल के साथ, और हॉस्पिटल जो है वो मेडिकल डिवाइसेस के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपकी हेल्थ केयर सिस्टम बनता है। ये देखिए जैसे हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, अगर ये दो चीज़ें होंगी तो ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनेगा। आप अगर ये दोनों में से एक भी मिस होगा तो आपके मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं बन सकता। इस तरह एनर्जी सिस्टम में अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो आपका एनर्जी सिस्टम है, वरना ये तीनों बना आपका एनर्जी सिस्टम आपका ज़ीरो है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, वो अगर आपके पास ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं दोनों तो तब भी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट होती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा डेली बेसिस पे हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो इस चीज़ को आपने समझना है, लास्ट लेक्चर को भी देखना है, इस लेक्चर को भी आपने देखना है ताकि आपका जो माइंडसेट है वो इसके बारे में क्लियर हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने टीचर जवाद अहमद को दें इजाज़त, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप काइंडली आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देख करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच फॉर योर